परीक्षित जी का जन्म हुआ। जातकर्म संस्कार कुल गुरु धाम में नहीं कराया। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, कहा देखो महाराज यह गर्भ में ही बालक मर चुका था, इस बालक की रक्षा भगवान ने की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। परीक्षित का पहला नाम विष्णुरात है। विष्णुना रक्षितः, विष्णु के द्वारा यह रक्षित है। और भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान, महाभागवत होगा, भागवत नहीं महाभागवत। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक भागवत है। लेकिन इन भागवतों पर भी जो भागवत हो, परीक्षित महाभागवत हो। क्यों? बोले सब कुछ छोड़कर भगवान में लग गए। भागवत वह है जो भगवान में लगा है, लेकिन संसार को भी पकड़ा है। और महाभागवत कौन है? बोले सब त्याग दिया, जाओ सबके ममता त्याग। फिर बात नहीं घूम के आ गई। परीक्षित रंतिदेव की तरह उदार होंगे, हरिश्चंद्र की तरह सत्यनिष्ठ होगा, राम की तरह गंभीर होगा, और बहुत सारे गुणों से संपन्न होगा। पर तक्षक नाम के सर्प से, तक्षक के दंश से, तक्षक दंश से इसकी मृत्यु होगी। तक्षकात् आत्मनो मृत्युम, तक्षक दंश से यह मरेगा। पर जीवन में इसके एक संत का आगमन होगा। जीवन में एक संत का आगमन, जीवन में एक संत मिल जाए, जीवन में एक ग्रंथ मिल जाए, और जीवन में एक पंथ मिल जाए, तो जीवन का कल्याण होगा। अब थोड़े दिन तक इस संप्रदाय में, थोड़े दिन तक उस संप्रदाय में, थोड़े दिन तक उस, काम नहीं चलेगा। एक निष्ठ होना। हम सबका सम्मान करते हैं, पर निष्ठा एक के प्रति, यही वैष्णवता है। हम कृष्ण को भी मानते, राम को भी मानते, शिव को भी मानते, लेकिन हमारी निष्ठा एक में हो। महाराज यह बालक आपके वंश का विस्तार करेगा। स एष लोक विख्यात परीक्षित इत्यत प्रभु, इसका नाम एक परीक्षित भी होगा। क्यों? क्योंकि परीक्षिण्ये कुलम तनोति इति परीक्षितः। आपके कुल के नष्ट होने के बाद आपके कुल को पुनः विस्तार करेगा, आपके कुल का फिर से विस्तार करेगा। आपके कुल का विस्तार अब इससे प्रारंभ होगा, इसलिए इसका नाम परीक्षित। दूसरी बात, इसकी परीक्षा गर्भ में ली जा चुकी है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसका नाम परीक्षित है। और परीक्षित वह है जो परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। परीक्षित जी महाराज जन्म लेते ही पद्मासन लगाकर बैठ गए और रोए नहीं, और सबका मुंह देखते थे, केवल हंसे नहीं, रोए भी नहीं। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए और भगवान ने जो ही परीक्षित को तिलक लगाकर माला पहनाई, देखते ही मुस्कुरा दिए, वाह ये तो वही है जिसका दर्शन मैंने गर्भ में किया। परीक्षित बड़े होने लगे। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए, तीर्थ यात्रा करके आए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, दादा चाचा जी इतने दिन से बाहर थे, क्या हाल चाल है सबका, समाचार तो बताओ। सबका समाचार बताया, पर यदुवंश के विनाश की कथा नहीं सुनाई। देखिए, अच्छी बात बतानी चाहिए, बुरी बात को दबा लेनी चाहिए। और आजकल आज पेपरों, आप पेपर पढ़ते हैं ना, पहले पेज को जो सुबह खोलेंगे तो फला एक्सीडेंट करके मर गया। ये आज का कल्चर है, विचार करिए। अरे कम से कम पहले आध्यात्मिक पृष्ठ तो दे दो, लेकिन पहले क्राइम को दिया।
इतने लोग एक्सीडेंट मर गए करके, इतने लोग ये हो गए, रक्त रंजित फोटो। सुबह अभी जगह भगवान का दर्शन नहीं हुआ तब तक उन्हीं लोगों का दर्शन हो गया। ये आज की परंपरा है। किसी से समाचार करिए तो पहले दूसरे की 5 ठो शिकायत कर लेगा, तब उसकी अच्छी बात कहेगा। लेकिन विदुर ने सब बातें बताई, पर यदुवंश के विनाश की बातें नहीं बताई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर अभी नए नए सम्राट बने हैं, उनके मन में दुख न हो जाए। विदुर तीर्थ यात्रा से आए, धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाए। भीम के हाथ का दिया हुआ अन्न और जल तो पा रहा है, अभी भी सत्ता की लिप्सा नहीं गई, अभी भी साम्राज्य सत्ता के चक्कर में पड़े हो। विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात में ही घर छोड़कर चले गए, हस्तिनापुर से बाहर निकल गए। युधिष्ठिर जब प्रकोष्ठ में प्रणाम करने के लिए गए धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र थे ही नहीं, बड़े दुखी हुए। धर्मराज ने कहा, मेरे चाचा जी कहां चले गए, मेरी चाची कहां चली गई? मेरे पिताजी जब मर गए तो मेरे चाचा जी ने मेरे साथ बहुत उपकार किया। विचार करिए, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भागवत में, मेरा पालन पोषण किया। अच्छे लोग बुरी बातें नहीं याद करते, बुरे लोग ही बुरी बात याद करते हैं। कुछ लोग तो अपने खानदान को गिफ्ट करके जाते हैं। क्या? बोले फला व्यक्ति के बाबा हमारे बाबूजी को गाली दिए थे, याद रखना बेटा। तो कभी कभी ये बात, इसका मतलब क्या है? हम कोई बुरी चीज को यदि लेकर ढोएंगे तो खानदान ही चलने लगेगा। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और यदि उस दुर्व्यवहार को याद रखते हैं तो खानदानी होने लगेगा। आप उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे, फिर आप मारेंगे, फिर मारेंगे, ऐसे ही होने लगता है। इसलिए सज्जन लोग बुराई को याद ही नहीं करते। भागवत बनने का यह भी एक सूत्र है, समझ लीजिए प्रवीण जी। जीवन में हम बुराइयों को याद ही न करें। और सबसे महान वह व्यक्ति है जो किसी की बुराई किसी से नहीं कहता। और एक सिद्धांत जीवन में बनाने का प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई बुराई किसी की करता है, बोले भैया अच्छी बात कहिए, छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। क्योंकि उसको सुनकर हम क्या करेंगे, उससे हमारा कौन सा लाभ होगा। उसी समय तुम्बरु और नारद जी आ गए। युधिष्ठिर को शांत देखे, बड़े खिन्न मन थे। युधिष्ठिर को समझा करके कहा, आज के 5वें दिन गंगा की सप्तस्रोत नाम की धारा हिमालय में विदुर और धृतराष्ट्र गांधारी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। इधर भगवान कृष्ण को पहुंचाने के लिए अर्जुन गए द्वारिका। श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भीम अभी तक अर्जुन आया नहीं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। अभी तुम्हारा अनुज भीमसेन आया नहीं, कहां गया? इतने दिन से क्या कर रहा है? हम देख रहे हैं बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं। गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं पिला रही हैं, देव प्रतिमाएं रो रही हैं। सुबह होते ही प्रातः काल में सूर्य की तरफ सियार मुंह करके बोल रहा है, दिन में उल्कापात हो रहा है। ये सब तमाम तरह के अपशकुन दिख रहे हैं। क्या हो रहा है? ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन आए, प्रणाम किए और प्रणाम करके खड़े हैं। अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों अर्जुन, क्या हो गया? क्या द्वारिकावासी सब कुशल से हैं? हमारे मामा जी, हमारी मामी देवकी सब कुशल से हैं? श्याम सुंदर अच्छे हैं? भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां, उनके बच्चे, उनका परिवार तो कुशल पूर्वक है? द्वारिकावासियों का समाचार बताओ। आखिर इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की कांति नष्ट क्यों हो गई?
तुम्हारे मुखमंडल की जो दिव्यता थी वो मलिन कैसे हो गई? क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री का गमन कर दिया? क्या किसी शरणागत व्यक्ति को शरण नहीं दिया? क्या किसी निहत्थे पर तुमने अस्त्र उठा लिया? क्या किसी व्यक्ति के साथ तुमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया? अर्जुन बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? किसी जुगुप्सित कर्म के द्वारा तुम्हारी ये स्त्री नष्ट हो गई क्या? देखिए, बुरा कर्म करने से स्त्री नष्ट हो जाती है। तुमने कोई निंदनीय कार्य कर दिया, तुमने अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं किया क्या? शून्योस्मृतो नित्यम मन्यसे नता नरु। आखिर कारण क्या है? तू अस्वस्थ है, बीमार है, क्या हो गया? अर्जुन कहते, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एनमे प्रहृतम तेजो देव विस्मापनम। अरे प्रभु, हम वंचित हो गए। बोले किनसे? बोले हरिणा बंधुरूपिणा, हम श्याम सुंदर से वंचित हो गए। बोले क्या हुआ? कहा पूछो मत, जिनकी कृपा से हमने यदि संश्रया द्रुपद गे हम उपागता राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदान। अरे जिनकी कृपा से हमने द्रौपदी को जीत लिया, जिनकी कृपा से इंद्र को परास्त कर दिया, जिनकी कृपा से दुर्वासा के साथ 10,000 उन ब्राह्मण संतों को हमने प्रसाद पवाया, जिनकी कृपा से जहर दिया गया, भीम बच गया, जिनकी कृपा से लाक्षा भवन में आग लगाई गई, फिर भी हम बच गए। आज दुर्भाग्य है, गोविंद हमको छोड़कर चले गए, श्याम सुंदर धराधाम से चले गए। यह सुनते ही धरती पर धड़ाम से कुंती गिर गई और कुंती का शरीर, भगवान के जाने की सूचना कान में पड़ी, कुंती ने शरीर छोड़ दिया। भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं। मथुरा में सम्राट बनाकर के स्थापित कर दिया गया है। अच्छा, बोले हम कुछ लोगों को लेकर आ रहे थे, 4-5 लोग, उनको भी कोल भिलों ने ले लिया। भगवान का परिवार बारुणिम मदिराम पित्वा, भगवान के परिवार के लोग आपस में शराब पीकर मर गए, लड़कर मर गए। क्यों मर गए? का संत के अपमान का कारण था। अरे पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन हर ली गोपिका, व्याध बध्यो भगवान। अरे हम अब नहीं रहेंगे। तुरंत अपने आचार्य को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, महाराज परीक्षित को सिंहासन पर बैठाने की व्यवस्था बनाई और परीक्षित को तुरंत सिंहासन पर अभिषिक्त कर ही दी। परीक्षित देखने में तो आयु से कम थे पर शरीर से स्वस्थ थे। परीक्षित ने कहा, पितामह ये क्या कर रहे हो, हम कैसे सत्ता चलाएंगे? बोले बेटा, सत्ता चलाएंगे राजमंत्री, तू केवल सम्राट बनकर बैठो, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? 3 बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, आंखों के आगे होते हुए पाप मत देखना, और अतिथि का सम्मान करना। 3 बात कह के स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे हैं। 5 भाई और द्रौपदी चल पड़े। कहां? उत्तराखंड की भूमि में जा रहे हैं, हिमालय की तरफ। रास्ते में चले, सबसे पहले सहदेव गिर पड़े। सहदेव गिर पड़े, धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं। मृत्यु को वर्ण करने के लिए सहदेव ने कहा, मैं मर रहा हूं भैया, मेरे मरने का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, तू इसलिए मर रहा है कि तुम्हें अपने ज्ञान का अभिमान था। और आगे चले, नकुल गिर पड़े। नकुल ने कहा, मैं क्यों मर रहा हूं? कहा, तू इसलिए मर रहे हो
कि तुम्हें अपनी सुंदरता का अभिमान था। और आगे चले द्रौपदी गिर पड़ी, मैं क्यों मर रही हूं। कहा द्रौपदी तू पांचों भाइयों की पत्नी थी, सबसे ज्यादा प्यार ये अर्जुन से करती थी, इसलिए तू मर रही है। आगे चले अर्जुन बोले हम क्यों मर रहे हैं। कहा तू इसलिए मर रहा है कि तुम्हें अपने धनुष का अभिमान था। ना हम संकर्षणो ब्रह्म, अरे तुम्हें धनुष का अभिमान था इसलिए तू मर रहा है। भीम पहुंचे बद्रीनाथ से कुछ आगे, बोले मैं क्यों मर रहा हूं। कहा तू इसलिए मर रहा है कि तू 100-200 लोगों का भोजन अकेले ही नमो नारायण आए करे। धर्म के रास्ते पर युधिष्ठिर पधारे, सतोपंथ की यात्रा करते हैं युधिष्ठिर जी महाराज। परीक्षित के राज्य में बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही है। 3 चीजों को निःशुल्क कर दिया परीक्षित ने, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। इन तीनों पर कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं देना है, राजा की तरफ से फ्री व्यवस्था है। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री ईरावती से हुआ, 4 बेटे हुए, जिसमें एक पुत्र का नाम जन्मेजय भी हुआ। महाराज परीक्षित को पता चला मेरे राज्य में कलयुग आ गया है। उन्होंने युद्धाभ्यास किया और दिग्विजय की यात्रा की। दिग्विजय कर रहे थे महाराज परीक्षित, उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा। काजदा परीक्षित कुरुजांगले श्रृणो। परीक्षित ने देखा एक दृश्य। क्या दृश्य देखा। कहा एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है और एक गाय उसके सामने रो रही है। आपस में दोनों में संवाद चल रहा है। बैल पूछता है देवी जी आप क्यों रो रही हैं, मेरे 3 पैर कटने के चलते। नहीं नहीं, ये तो संसार है, होता रहता है, तो क्यों रो रही हो, क्या बताओ कारण क्या। का ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्वभाषमरविंद वनम विहाय यत्पादसौ भगमलम भजते नुरक्। मैं इसलिए रो रही हूं कि लगता है भगवान मेरे ऊपर अपना चरण रखे और भगवान के चरण को प्राप्त करके मैं अभिमानग्रस्त हो गई, इसलिए भगवान मुझको छोड़कर चले गए। मैं अपने अभिमान पर रो रही हूं। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। कहां। सरस्वती नदी के किनारे। महाराज परीक्षित ने तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयुस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीन सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा। सरस्वती नदी कहां है। कश्मीर में। काशी के लोग कहां पढ़ने जाते थे। दुनिया के लोग कहां पढ़ने आते थे। काशी। और काशी के लोग कहां पढ़ने जाते थे। कश्मीर। कश्मीर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन दुष्टों ने उसको जला दिया। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पूर्वासिनी। सरस्वती जी के नैहर का नाम कश्मीर है। सरस्वती नदी के किनारे देखा। ऐसा क्यों। राजा के जीवन में सारस्वत संपदा भी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी में तो अंगूठा छाप लोग भी जिंदाबाद है। आज दुनिया में 2 ही गद्दी गड़बड़ दिख रही है, एक राज गद्दी, दूसरी व्यास गद्दी। इन दोनों पर पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित लोगों का, विद्वान लोगों का अभाव हो रहा है। और इन दोनों गद्दियों पर, और एक बात बताऊं, जब राजगादी गड़बड़ होती है तो व्यास गादी कंट्रोल करती है। राजा के जीवन में विद्या का होना आवश्यक है। यदि राजा पढ़ा लिखा नहीं होगा, यदि राजा ज्ञानी नहीं होगा, यदि राजा आर्त नहीं होगा, यदि राजा धार्मिक नहीं होगा, यदि राजा के जीवन में धर्म नहीं होगा, तो प्रजा के विषय में कैसे समझेगा। क्योंकि धर्म के 10 लक्षण हैं, और राजा के जीवन में धर्म ही नहीं तो धर्म के 10 लक्षण नहीं, अहिंसा, सत्य इत्यादि।
तो राजा तो क्रूर होगा, और जब क्रूर होगा तो प्रजा की क्या दुर्दशा होगी आप जानते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रणाम, आपके 3 पैर किसने काट दिया? आपके दुख का कारण क्या है? उस बैल ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं अपना दुख क्या बताऊं, किसने काट दिया? अब कुछ लोग तो कहते हैं कि दुख का कारण स्वभाव है, ज्योतिषी लोग कहते हैं दुख का कारण ग्रह है, मीमांसक लोग कहते हैं कर्म है, नास्तिक कहते हैं स्वभाव है। तो महाराज हमको ये पता नहीं कि सुख और दुख क्या है, ये मैं नहीं बता सकता। कितनी बड़ी बात है, मैं दूसरे की शिकायत नहीं कर सकता। मुझे खुद ही पता नहीं कि मेरा दुख क्या है, मेरा सुख क्या है और दुख का कारण क्या है। हम दुख का कारण खोजते मर जाते हैं, लेकिन दुख मिलता नहीं, कारण नहीं मिलता। और एक ही जगह कारण है, क्या? काहू न को सुख दुख कर दाता। कारण क्या है? का निज कृत कर भोग सब भ्रात। अपना कर्म ही आपको भोग दिलाता है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। उसी समय नीच वेशधारी वो राजा जब देखा कि महाराज परीक्षित आ गए, तो उनके सामने आकर के चरणों में गिर गया। परीक्षित ने तुरंत कृपाण निकाली, तलवार निकाली, कहा नहीं जानता तो अर्जुन के वंश में मैं पैदा हुआ हूं, तेरा सिर अभी काट लूंगा। बोले महाराज मुझे मत मारो। बोले क्यों? बोले मेरा नाम कलयुग है। अरे यहाँ कैसे आ गए? बोले मेरा समय हो गया, मैं रहूंगा। अच्छा यहां से तो निकल जा मेरे राज्य से। कहा महाराज कहां जाऊं? जहां जा रहा हूं वहां आप ही दिखाई दे रहे हो। जब तक कुछ रमत्स्यामि सार्वभौम त्वयाज्ञा, रहने के लिए कोई जगह तो दे दो। तब परीक्षित जी को पितामह की बात याद आई, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। कहा ठीक है 4 जगह रहो। कहां? जहां जुआ खेला जाए, जहां शराब पिया जाए, जहां जीव हिंसा की जाए और जहां व्यभिचार किया जाए, वेश्याओं का निवास। एक जगह फिर दे दिया, एक जगह प्रार्थना किया तो सोने में दे दिया, पुनश्च याचमाना है। विचार करिए, राजा परीक्षित के राज्य में ये चारों चीजें निषेध थी और आज की सरकारें इन पर टैक्स ले रही हैं, इनको लाइसेंस दे रही है। कितना बड़ा अंतर है। उस जमाने में इन पर प्रतिबंध था और आज इनको खुलेआम व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है, केवल टैक्स दे दो। ये परीक्षित का राज्य है। लेकिन एक बात बताऊं, नीच व्यक्ति जब झुकता है तब ही वार करता है। नवनी नीच करे अति दुखदाई, नवनी नीच करे अति दुखदाई, नवनी नीच करे अति दुखदाई, नवनी नीच करे अति दुखदाई। अंकुश धनु उरग महाराज परीक्षित धर्म के चारों पैर जोड़ दिए, सत्य दया दान पवित्रता। धर्म के चारों पैर से धर्म को पोषित कर दिया। एक दिन महाराज परीक्षित अपने से गलती कर दी। क्या हुआ? का परीक्षित एक दिन मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए चले। कलयुग ने कहा पहले इन्हीं पर आक्रमण करो, पहले सत्ता को अपने शासन में लो, पहले सरकार हमारी बनेगी और हम शासन में आएंगे। डेमोक्रेसी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यही काम है, केवल परिवार बढ़ाओ। परिवार बढ़ेगा, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा,
और जब वोट बैंक बढ़ेगा तो हमारा विधायक होगा, हमारा एमपी होगा, हमारी सरकार बनेगी और तब हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य करेगा। एक दो बच्चे नहीं, 10-20 बच्चे पैदा करो, कोई बात नहीं, जितना पैदा करना करते जाओ, संख्या बढ़ाओ, क्योंकि संख्या पर ही काम चल रहा है। ये बात बड़े ध्यान से समझने योग्य है। परीक्षित के ऊपर कलयुग ने आक्रमण किया, सबसे पहले राजा को अपने अंदर करो। महाराज परीक्षित आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में चले गए, वन्य प्रदेश की यात्रा की, प्यास लग गई, भूख भी लगी, प्राण निकलने की स्थिति आ गई। थोड़े ही दूरी पर एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा समाधि में बैठे हुए थे। समीक को ऐसा परीक्षित को ऐसा लगा कि महात्मा मुझे देख करके आंखें बंद कर ली। वस्तुतः ऐसा तो था नहीं। शौनक ने पूछा उनका नाम क्या था? बोले समीक। महात्मा समीक समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित समझ नहीं पाए। परीक्षित को क्रोध आया, मैं यहाँ का सम्राट, मेरे आने के बाद इसको खड़े होकर मेरा अभिवादन करना चाहिए, पर इसने मुझे जल भी नहीं पिलाया, मेरा सम्मान भी नहीं किया। महात्मा मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। महात्मा के गले में मरा हुआ एक सांप धनुष की कोटी से उठाकर पहना दिया। महात्मा समाधि में संलग्न थे, पर महात्मा के पुत्र को पता चला मेरे पिता के गले में सांप लगा दिया परीक्षित ने। कौशिकी नदी के किनारे महात्मा का 5 वर्ष का पुत्र, जिनका नाम था श्रृंगी, उसने आचमन करके और मंत्र का आवाहन किया और कहा, इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनी दंक्षति स्म कुलांगारो चोदितो में तदद्रोह। अरे परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में शाप लगाया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तुम्हें सांप डस। परीक्षित को शाप दिया। श्रृंगी आकर समीक के सामने रोना शुरू किया। श्रृंगी के रुदन से महात्मा समीक की समाधि टूटी। समीक ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने कहा, पिताजी आपके गले में परीक्षित ने सांप लगा। अरे परीक्षित आए थे? कहा जी, अरे मैं तो उठकर उनका अभिवादन नहीं किया। अच्छा एक काम है, कुछ कहा तो नहीं? बोले सांप दे दिया। शाप दे दिया? हाँ। अरे मूर्ख, अच्छा राजा तो कभी कभी मिलता है। कभी कभी अच्छे राजा का शासन में, सत्ता में आने का सौभाग्य मिलता है। कभी कभी राष्ट्र में धर्म प्रिय, धर्म प्राण महात्मा के रूप में कोई सिंहासन पर बैठता है, और तुमने ऐसा किया। ऐसा करना तो अपराध था। महात्मा ने बहुत डांटा और पश्चाताप भी किया, मुझसे अपराध हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा महाराज परीक्षित को जाकर बताओ 7वें दिन मरना निश्चित है। महाराज परीक्षित को गौरमुख ने जाकर के सूचना दी, और जो ही परीक्षित ने मुकुट उतारा तब तक याद आया, अरे मुझसे तो अनर्थ हो गया। क्या? कहा मैंने तो सत्ता के मद में आकर महात्मा का अपमान कर दिया। याद कर लीजिए, आप सत्ता के मद में यदि महात्मा का अपमान करेंगे तो परमात्मा आपको छोड़ने वाला नहीं। परीक्षित ने राजसीय वस्त्र का त्याग किया, बलकल वस्त्र धारण करके भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर पधारे। वहां जाकर के आमरण अनशन ले लिया, आसन लगाकर बैठ गए। महात्मा उपस्थित हो रहे हैं, बड़े बड़े संत वहां आ रहे हैं, सभी संतों को प्रणाम कर रहे हैं और एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि हे महात्मन, हमारा एक ही प्रश्न है, संसार में रहने वाले और संसार से जाने वाले को क्या करना? म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु, म्रियमाण पुरुष, म्रियमाण शब्द सानच प्रत्यय से बनता है, अर्थात वर्तमान काल का बोधक है। दुनिया में जितने भी जीव हैं सब मर रहे हैं, कोई जीने वाला नहीं, सबको मरना है। तो मरने से बचने का उपाय क्या है? ऐसी चर्चा चल रही थी।
महात्माओं ने कहा, अगर भागवत की कथा आप सुन लें तो मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। भागवत कथा व्यक्ति को मरने के भय से मुक्त करती है। ध्यान से सुने, हम मृत्यु के भय से हर क्षण मर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भागवत कथा सुने बोले भय नहीं ट्रेन से आकर लड़ जाए, नहीं। जो मरने का भय है, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। महात्माओं से प्रश्न किया परीक्षित ने। महात्माओं ने कहा, भैया अगर भागवत की कथा हो जाए तो सुनाओ महाराज व्यास जी। व्यास जी ने कहा, मैं नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि मैं लेखन किया हूं, वाचन नहीं कर सकता। लेखन और वाचन में अंतर है। लेखन करने में सुधार हो सकता है, लेकिन वाचन में सुधार संभव नहीं है। तीर कमान से और बात जुबान से। ऐसी चर्चा चल रही थी। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र यदिच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टो बतश्चवालई अवधूतवेश। ऐसी चर्चा चल ही रही थी, भगवान ही सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का स्वागत हुआ। परीक्षित ने प्रणाम किया, कहा, महाराज येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सध्यन्ति वै गृहाः। अरे जिनके स्मरण से व्यक्ति का घर पवित्र हो जाए, आज तो मेरे घर में आप पधारे हो महाराज। आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप अतिथि रूप में आए हो। महात्माओं ने कहा, भूमिका मत बनाओ, क्योंकि गोदोहन मात्र तक ही रुकते हैं। 6 मिनट में एक गाय दुही जाती है, इसके बाद सुखदेव जी चले जाएंगे। तुरंत परीक्षित ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, यह परीक्षित आपसे प्रश्न करता है कि संसार में रहने वाला और संसार से जाने वाले को क्या करना। इतना सुन करके सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, वरीयानेशते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृपः। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। लोक कल्याण के लिए। यह भागवत कथा जो हो रही है लोक कल्याण के लिए हो रही है। सब सुने, सबको अधिकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, धार्मिक हो नास्तिक हो, सबको सुनने का अधिकार है। राजन, दिन तो बीत रहा है अपने परिवार में, रात बीत रही है सोने में। जीवन बहुत थोड़ा है। 100 वर्ष की उम्र में 50